नमस्कार आदाब, मेरा उग्रम, आप देख रहे हैं दैनिक देवभूमि समाचार। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे ही सभी दलों के नेता चुनाव प्रचार प्रसार के लिए अपनी अपनी पार्टियों के लिए, लोकसभा प्रत्याशियों के लिए नुक्कड़ सभा कर वोट की अपील कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए भाजपा नेता सुबोध राकेश भी 50,000 पार के नारे के साथ भाजपा प्रत्याशी व पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए संजीवनी साबित हो रहे हैं। यही कारण है कि भगवानपुर विधानसभा में हर तरफ सुबोध राकेश का गुणगान है। वहीं भतीजे अभिषेक राकेश के बारे में मीडिया ने जब सुबोध राकेश से सवाल पूछा तो उनका जवाब हंसी वाला था, जिसमें उन्होंने बताया कि मां से बेहतर कौन जान सकता है। दूसरी ओर सुबोध राकेश ने कांग्रेस प्रत्याशी को मुंगेरी लाल बताया तो कार्यकर्ताओं ने ताली बजाकर सुबोध राकेश का समर्थन किया। देखें खास रिपोर्ट। और चुनाव हमारा लोकसभा का आ गया है। 19 तारीख में हमें वोट करना है। इस देश का भविष्य दोबारा से एक मजबूत हाथों में देने के लिए ये लड़ाई शुरू हो चुकी है। ये हमारा कार्यक्रम यहाँ पर हमारी भगवानपुर नगर पंचायत में प्रताप कॉलोनी में हमारे गगन बंसल जी और हमारे तमाम साथियों के माध्यम से यहाँ पर आयोजित किया गया। आप देख रहे हैं कि कितनी संख्या में लोग यहाँ पर हमारे साथी उपस्थित थे और काफ़ी समय से बैठे थे कि एक मीटिंग के हरिद्वार कार्यालय पर एक मीटिंग की वजह से हम थोड़ा लेट भी हो गए और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग उसके बाद भी बैठे रहे। ये चुनाव हमारा भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रत्याशी हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे आदरणीय शीर्ष नेतृत्व ने यहाँ पर भेजे हैं त्रिवेंद्र रावत जी, उनके लिए वोट अपील करने के लिए हम यहाँ पर आयोजित किया गया है। और पूरे आशा और विश्वास के साथ कि सर्व समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान का बटन दबाकर 19 तारीख में बड़े रिकॉर्ड मतों से यहाँ से त्रिवेंद्र रावत जी को जीत कर आगे भेजने का काम करेंगे। यही आग्रह हमने इस मंच के माध्यम से किया है। तो मुद्दे ही नहीं रहे हैं, ना ये अपनी बात कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने कुछ करके ही नहीं दिखाया। इस क्षेत्र के विधायक हो चाहे यहाँ पर रही सरकारें हो कांग्रेस की, कभी कुछ नहीं कर पाई। मात्र मेरे समाज के लोगों को बरगलाने के लिए कि संविधान ये हो जाएगा, संविधान में हो जाएगा। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, अपने नेता हमारे नरेंद्र मोदी जी ने मंचों के आधार पर कहा है कि जब तक मोदी है संविधान को कोई टच नहीं कर सकता है। ये दावे के साथ हम कह रहे हैं और संविधान को मानने वाले इस देश का प्रत्येक नागरिक है। संविधान के माध्यम से देश चल रहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के चरणों में नमन करते हुए पुनः मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस संविधान जिस प्रकार से इस देश को चला रहा है, ये संविधान को कभी कोई ना टच कर पाया है, ना भविष्य में टच कर पाएगा। इन कांग्रेस के नेताओं से मैं कहना चाहता हूं कि इन बेकार की बातों को छोड़कर अपने मुद्दे की बात करो। तुमने क्या किया है? कोई विकास समाज में किया है? सर्व समाज में किया है? कितना विकास तुम्हारे माध्यम से हुआ? कितनी योजनाएं तुम्हारी सरकारों ने आज तक दी? उसका बखान मंचों पर करो। मात्र लोगों को बहकाने के लिए कि संविधान से ये कर देंगे, संविधान से वो कर देंगे। 10 साल से नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर प्रधानमंत्री हैं। बाबा साहब को सम्मान देने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया है। 5 तीर्थ स्थल बनाए, कभी सोच भी नहीं पाए कांग्रेसी जो करते फिरते हैं बड़ी बड़ी बातें। सोच भी नहीं पाया कोई जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के सम्मान के लिए किया। जब तक इनकी सरकार रही बाबा साहब को भारत रत्न भी नहीं दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं इनसे, आगे जवाब दे, क्यों नहीं दिया गया? क्यों आज बाबा साहब की बात लोगों के सामने करते हैं? क्यों आज संविधान की बात गलत प्रचार करते हैं? मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि भोले भाले लोगों को बरगलाने के अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अपने विकास की बात पर वोट मांगो, अपने काम के नाम पर वोट मांगो, अपने जो तुमने किया है वो जनता के सामने लाओ। जो मोदी जी कह रहे हैं कि मैंने करके दिखाया, इतनी योजनाएं बनाई, ये फला फला योजना दी, हम वोट मांग रहे हैं योजनाओं के माध्यम से। हम वोट मांग रहे हैं जो इस देश के लिए हमारे नेताओं ने किया। हम वोट मांग रहे हैं कि इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री और हमारी भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, उस पर हम वोट मांग रहे हैं। ये किस बात पर वोट मांग रहे हैं? ये राजनीति में कोई नई बात नहीं है, व्यवस्था चलती रहती है। मेरा कहने का मतलब आप लोगों से यह है कि भारतीय जनता पार्टी वो मंच है जिस पे खड़े होकर सुबोध राकेश ने अपनी पहचान बनाई है। 2017 के चुनाव से पहले हम अपने बड़े भाई स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के पीछे चलकर राजनीति कर रहे थे, उन्हीं से हमने सब कुछ सीखा है। वो अचानक से हमारे बीच से चले गए तो परिस्थिति ऐसी हुई कि खुद व्यवस्था में हम आगे बढ़ना पड़ा और पहचान हमें भारतीय जनता पार्टी के मंच पर आकर मिली। 2017 में रिकॉर्ड मतों से लोगों ने यहाँ पर सम्मान मुझे दिया। हार जीत तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन 42,500 वोट यहाँ के सम्मानित सर्व समाज के लोगों ने दिया है और एक पहचान बनी पूरे प्रदेश के अंदर कि सुबोध राकेश भी कोई नेता है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ ये मेरा राजनीतिक घर है, एक व्यवस्था है। कभी कभी आपस में परिवारों में भी कहने कोई दिक्कत समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, लेकिन वो समय के साथ सुलझ जाती हैं। अब सुलझ चुकी है, हम पुनः वापस अपने घर में आए हैं और इस घर को मजबूत करेंगे, इस व्यवस्था को मजबूत करेंगे, क्योंकि इसके अलावा हिंदुस्तान में आज कोई भी ऐसी पार्टी, कोई भी ऐसा मंच नहीं बचा जो जनता के अच्छे के लिए सोचता हो, जो जनता को आगे बढ़ाने के विषय में सोचता हो। माध्यम से भी हमने बताया और आपके माध्यम से भी हम बता रहे हैं, उमेश कुमार जी यहाँ पर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं
मैं जो मेरे समाज के प्रति उनकी गलत धारणा है वो बहुत जल्द दूर हो जाएगी। मेरे समाज के लोग भोले वाले तो ज़रूर हैं, लेकिन इतने भी भोले नहीं है कि किसी के भी बेवकूफ़ बनाने से बेवकूफ़ बन जाते हैं। मेरे समाज के लोग या तो अपने जो उनकी पार्टी कही जाती है या तो वहाँ वोट करते हैं, या अपने सुबोध राकेश जैसे सच्चे सेवक जो उनके समाज के हैं, जो उनका खून है, जो उनकी व्यवस्था है, ऐसे लोगों के माध्यम से वोट करते हैं। जब वोट खुलेगा जिस दिन, उस दिन पता लग जाएगा कि मेरे समाज के लोगों ने कितना उनको वोट दिया है। और जितने भी लोग उनके साथ घूम रहे हैं, इक्का दुक्का मेरे समाज के मात्र हवा हवाई हैं, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, एक चेहरा दिखाओ जिसके पीछे समाज के 10 लोग खड़े हों, एक चेहरा दिखाओ जिसके पीछे समाज चलता हो। एक ऐसा कोई व्यक्ति उनके साथ निश्चित रूप से दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, सम्मानित आदमी है, पूरा सम्मान की व्यवस्था है, सब लोग करते हैं, लेकिन राजनीति वोट एक अलग चीज़ है। ये इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। इसके लिए इतना वो कुछ नहीं कर पाया कि वो सांसद बन सके। कहीं कोई सिस्टम दूर तक नहीं है। केतली तो अब चाय की दुकानों पर से भी खत्म हो गई है मेरे भाई, कहीं भी नहीं दिखाई दे रही है। सिस्टम केतली का घरों में से भी खत्म हो गया है। किसी के घर में नहीं दिख रही होगी आपको, कहीं इक्का दुक्का कहीं दिखती होगी। तो मेरा मतलब कहने का यह है कि केतली उनका चुनाव निशान है, ये अलग बात है, लेकिन उस निशान का कोई बटन दबाने वाला नहीं है, क्योंकि उसके लिए बहुत कुछ उन्हें करना पड़ेगा। अभी उनकी शुरुआत है। एक विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़ा है। ऐसे मुद्दे विधानसभाओं के वो अलग होते हैं, और एक जो मुद्दा ये लोकसभा का है, ये अलग मुद्दा है। ये राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है। राष्ट्रीय मुद्दों पर एक बात बताइए, आप कहाँ किस मुद्दे पर स्टैंड कर रहे हैं? एक मुद्दा बताइए, कहीं नहीं है। व्यवस्था दूर तक नहीं है। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ, मैं मात्र अपनी भारतीय जनता पार्टी की, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, अपने मुख्यमंत्री धामी जी की और अपने प्रत्याशी त्रिवेंद्र रावत जी की बात कर रहा हूं। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ी जीत, लगभग 3 से 4 लाख वोटों की जीत सुनिश्चित है। और ये जनता इस हमारे हरिद्वार लोकसभा की तय कर चुकी है कि अब की बार पुनः भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ से जिताना है और आदरणीय त्रिवेंद्र रावत जी को सांसद बनाकर कैबिनेट मिनिस्टर बनाना है। आपको साबित कर रहे हैं। आज तक कोई जिस तरह की हरकत है उसकी आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखी है। एक छोटा सा बच्चा भी ऐसा नहीं करता होगा। खाली खेतों में आप हाथ हिला रहे हैं। आप किसको हाथ दिखा रहे हैं? आप जो भी आपको देख रहा है तो ये समझ रहा है कि आदमी है या क्या है, ये कुछ समझ नहीं आ रही। कौन से ग्रह से आया है प्राणी है? क्योंकि चांद पर ही ऐसी व्यवस्था हो सकती है जहाँ आदमी नहीं दिखते, वहाँ खाली जगह पर हाथ हिला सकते हैं आप। ये तो धरती है भाई, चारों तरफ लोग हैं, चारों तरफ जनता है। यहाँ तो जनता की तरफ ही हाथ हिलाया जाता है, लेकिन वहाँ तो व्यवस्था ही अलग है। उन्होंने इतना भ्रष्टाचार उस समय इस प्रदेश में हुआ कि कभी कोई कर नहीं सकता, और इस भ्रष्टाचारी नेता का इलाज लोगों ने कर दिया है। अब आके मुंगेरी लाल को अपने लेकर आ गया है, कहीं दूर तक भी नहीं है, चौथे 5वें नंबर पर जाने वाला है। दुर्गति पूरी तरह से निश्चित रूप से होने वाली है, और ना कहीं कांग्रेस के मंच पे दिखाई दे रहा है। तो अभी तो ये सवाल है कि है कहाँ? अब ये सवाल तो आप जरा उनसे कर लेना कि भाई कहाँ हो, कुछ बताओ जनता के सामने। आगे गायब है, ना कांग्रेस के मंच पे, ना बीजेपी के मंच पे, ना कहीं और। तो अब ये सवाल का जवाब तो आपको या तो उनकी माता जी देंगे कि उन्होंने उसको कहाँ गायब कर दिया। व्यवस्था तो इस तरीके से आग खुल के सामने आकर करिए जैसे पहले कर रहे थे। आप झंडी आपकी गाड़ी पे नहीं है, ना आपकी कांग्रेस की झंडी आपकी गाड़ी पे है, तो किसका पार्टी से बिलोंग आप कर रहे हैं, किसका व्यवस्था बनाने की बात कर रहे हैं? ऐसे बेवकूफ़ जनता बनने वाले नहीं है। अभी जैसे हमारे सुबोध राकेश जी हमारे बीच पहुँचे हैं प्रताप कॉलोनी के सभी क्षेत्रवासी, अपने कॉलोनी वासियों ने सुबोध भाई को समर्थन दे दिया है कि प्रत्येक 19 अप्रैल त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को वोट करेंगे और सुबोध राकेश जी की हाथ मजबूत करेंगे। सुबोध राकेश मजबूत करके हाईकमान को इस भगवानपुर क्षेत्र से 50,000 का नारा मेरे भाई सुबोध राकेश का है, उस 50,000 से पर्ची लेके हम सुबोध राकेश जी की हाथ मजबूत करेंगे। इस नृत्य को भगवानपुर विधानसभा से भाई सुबोध राकेश जी की हाथ मजबूत करना